महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर की गई मां गंगा की संध्या आरती। शंखनाद के बीच श्रद्धालुओं ने की मां गंगा की वंदना। महाकुंभ के आखिरी ड्रोन शो ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। आकाश के विशाल कैनवस पर समुद्र मंथन के महाकाव्य को किया गया जीवंत। समुद्र मंथन में निकले रत्नों की मनमोहक प्रस्तुति देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध को दर्शाया गया। आरक्षण क्षेत्र में बढ़ते भारत के विकास की दिखाई गई अद्भुत झलक। महाकुंभ के आखिरी ड्रोन शो का लोगों ने उठाया आनंद। महाकुंभ के हाईटेक का किचन में श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है भोजन। रोजाना 1 लाख श्रद्धालुओं को खिलाने की व्यवस्था। पत्नी टीना अंबानी के साथ महाकुंभ पहुंचे अनिल अंबानी। बोट की सवारी करके महाकुंभ में दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे अनिल अंबानी। पत्नी टीना अंबानी के साथ किए महात्मा बुद्ध के दर्शन। अयोध्या में सरयू की हुई संध्या आरती। गाड़ियों की गूंज के बीच मां गंगा की भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह पहुंचे अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर। परिवार के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भीड़ के बावजूद उत्साह में नजर आए श्रद्धालु। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का हुआ आयोजन। बीएसएफ के जवानों ने दिखाया कौशल। बीएसएफ के जवानों के शौर्य और साहस के गवाह बने वहां के भारतीय दर्शक। तालियां बजाकर और तिरंगा लहराकर बढ़ाया जवानों का हौसला। पूरी सेरेमनी के दौरान गूंजते रहे भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के नारे। हिंदुस्तान के जोशीले जवानों के बूटों की धमक से माहौल के जोश को और दोगुना कर दिया। सेना के जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ किया मार्च पास्ट। सेना के ट्रेंड डॉग्स ने दी सलामी। जो आवाज डॉग स्क्वाड ने दिखाए गजब के करतब। अटारी बॉर्डर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देशभक्ति के गानों पर झूमे दर्शक। आज देश मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली गणतंत्र दिवस परेड की सलामी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सहित करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ से लाल किले तक की निकली शानदार परेड। देश की आन बान और शान का प्रदर्शन। बढ़ रही है स्वदेश सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुए शामिल। 1950 से अब तक 4 बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मिला है न्योता। परेड के साथ निकले 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 26 झांकियां। देश की सभ्यता, संस्कृति और प्रगति की दिखी झलक। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। लिखा, इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया।
200 कलाकारों के समूह की ओर से शानदार धुनें बजाकर परेड की शुरुआत हुई। MI-17 हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सब ओर उत्साह के रंग। Coming to fruition today. You can see the bus. कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुए इंडोनेशिया के जवान। देखिए मार्चिंग दस्ते और मिलिट्री बैंड की शानदार A कदमतान। 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. गणतंत्र दिवस परेड में देखिए सेना की 61 कैवलरी टुकड़ी, इसके बाद T-19 भीष्म नाग मिसाइल सिस्टम नजर आया। 61 cavalry is the only serving active force cavalry. परेड में इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम का प्रदर्शन, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम भी किया गया। Proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid. कर्तव्य पथ पर आकाश हथियार प्रणाली की भी हुई शानदार नुमाइश। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन। Weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh. कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की टुकड़ियों ने भी मार्च किया। भारत के शानदार फौजी ताकत का प्रदर्शन। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ परेड में पहली बार निकली सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी, शक्ति, संचालन और आधुनिक तकनीक की शानदार नुमाइश। अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय। परेड में भाग लेगा भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड। पहली बार 6 महिला संगीतकार शामिल। Led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune. नौसेना के मार्चिंग दस्ते में शामिल हुए 144 नाविक। नौसेना की झांकी में देखी भारत की समुद्री which ताकत। advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests. परेड में वायुसेना के बैंड की ओर से बजाई गई स्वदेशी धुनें। मार्चिंग दस्ते में शामिल हुए 144 जवान और 4 अफसर। The Air Force band led today by वायुसेना के MiG-29 विमान बाज फॉर्मेशन में दिखा मार्चिंग टुकड़ी का साथ। परेड में जमीन से आसमान तक दिखी वायुसेना की क्षमता। designed and developed by DRDO. The clear blue skies today, perfect weather for a perfect. परेड के अंत में वायुसेना के विमान ने किए शानदार फ्लाई पास्ट। रफाल, सुखोई, जगुआर, लड़ाकू विमान और कई हेलीकॉप्टर शुमार। Mentioned and dispatched potent fighter aircraft of the Indian Air Force undoubtedly. दिल्ली चुनाव को लेकर नरेला में गरजे गृह मंत्री अमित शाह बोले 8 फरवरी को आपदा मुक्त हो जाएगी दिल्ली। आस लगाए बैठे हैं कि संविधान के तहत चुनाव होगा, 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह का 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनी वे कहां से कहां पहुंच गए। केजरीवाल को घेरते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया, उन्हें फर्जी वोटर बताया। हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में जगह जगह जाकर अपने पसीने की महक से देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की, कहा बीजेपी सरकार बनाए 10 लाख का मुफ्त इलाज कराने का काम करेंगे। AAF ने आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली के गरीबों को दूर रखने का पाप किया। आपने दिल्ली के गरीबों को ये 5 लाख के मुफ्त इलाज से दूर रखने का पाप ये आप पार्टी ने किया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का मोहल्ला क्लिनिक में मोतियाबिंद का ऑपरेशन और किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? किसी को मोतियाबिंद उतारना है तो मोहल्ला क्लिनिक में उतर सकता है क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है तो हो सकता है क्या? किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है क्या? यमुना की स्वच्छता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 10 सालों में साफ नहीं हुई यमुना, डुबकी लगाते ही दिल्ली बीजेपी चीफ हुए बीमार।
तब वो राणा के प्रत्यर्पण पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कहा ये मोदी सरकार की कूटनीतिक दक्षता का परिणाम। पूर्व की सरकारों पर आतंकवाद से निपटने में कमजोर रुख अपनाने का सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया आरोप, कहा आतंकवादियों का बचाव करती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस। विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा देश के विकास को नहीं देखना चाहती है कुछ शक्तियां। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता ही नहीं बल्कि दिल्ली की सीट बचाने का सता रहा है डर। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई देरी पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए किया ट्वीट, हर रोज 12 बजे आने वाली घोषणा मंत्री आज थोड़ी देर से आने वाले, झूठ सुनने के लिए तैयार रहें। दिल्ली के जंगपुरा में केजरीवाल ने की जनसभा, कहा पूरा जंगपुरा कर रहा है, आपने जो किया वो कोई नहीं कर पाया, इस बार भी आपको ही जिताएंगे। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बताया अपना सेनापति, कहा सिसोदिया को किया जंगपुरा के हवाले, जंगपुरा के विकास को करना है 10 गुना। बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले केजरीवाल, कहा 20 राज्यों में है बीजेपी की सरकार, एक भी जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती। जंगपुरा की जनता से अपील करते हुए बोले केजरीवाल, कहा 5 फरवरी को बटन दबाने जाओ तो गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन दबाते ही बिजली गुल हो जाएगी। 5 तारीख को जब बटन दबाने जाओ गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा बंद हो जाएगा, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, कहा यह चुनाव सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि देश को बचाने का है। बीजेपी को घेरते हुए बोले अरविंद केजरीवाल, कहा यह सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का तनाव नहीं है बल्कि ये 2 किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2 किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। केजरीवाल ने समझाया आम आदमी पार्टी मॉडल और बीजेपी मॉडल के बीच का फर्क, कहा आम आदमी पार्टी मॉडल के तहत जनता का कल्याण पर पैसा होगा खर्च, बीजेपी मॉडल के तहत अरबपतियों के कर्ज माफ होंगे। बीजेपी पर वार करते हुए बोले अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली में बीजेपी आई तो मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक हो जाएंगे बंद। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी भी आ जाएं लेकिन केजरीवाल की होगी जीत। संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा, का 60 से ज्यादा सीटें जीत रही आम आदमी पार्टी। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बोला हमला, कहा 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल को घेरते हुए बोले संदीप दीक्षित, कहा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को अभी भी पक्के मकानों की आस। बीजेपी ने वीडियो जारी करके किया बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया। महाकुंभ में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी, कहा मुझे 11 बार डुबकी लगाने का मिला है सौभाग्य, महाकुंभ का होना चाहिए सकारात्मक संदेश। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा दूर स्थानों से पैदल चलकर महाकुंभ पहुंच रहे बुजुर्ग, सरकार को करनी चाहिए व्यवस्था। कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें, यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था को बताया खराब, कहा महाकुंभ में स्नान करने वालों को संख्या बताने वाले जाम की समस्या को कर रहे हैं दूर। महाकुंभ में अखिलेश की डुबकी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कटाक्ष, कहा अब होगा इनका चित्त शांत, अब लोगों को डराना होगा बंद। कोट्टायम के मल्लियूर श्री महागणपति मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। ग्वालियर में बीजेपी संविधान गौरव अभियान का आयोजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए।
त्रिशूर में श्रीदेवी स्मार्ट आंगनबाड़ी का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी शामिल हुए। केरल के कन्नूर में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने थाला रेसरी जिला न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। स्लेज एडवेंचर राइड का आनंद लेते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। बड़ी संख्या में बर्फ की मस्ती करते हुए नजर आए लोग। मुंबई में विंटेज कारों, बाइक और स्कूटर की लगी प्रदर्शनी। कारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। एग्जीबिशन में देखिए 125 से ज्यादा पुरानी कारें और 50 विंटेज बाइक्स। प्रदर्शन में 1939 की दुर्लभ डेलाही जैसी अनोखी कारें भी नजर आई। रायबरेली पहुंचे आध्यात्मिक नेता सदगुरु रेतीश्वर जी महाराज। दिल्ली में सशक्त समुदाय सशक्त लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए।